अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए आज की हमारी 11वीं वीडियो है, यानी 11वां सबक है। इससे पहले 10 असबाक मुकम्मल हो गए और आज ये 11वां सबक है। इसलिए अगर आप वीडियो पर नए हैं, यानी नए तालिबे इल्म हैं या नए तालिबा हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप पहले गुज़िश्ता वीडियो देखें, तब आपके वीडियो सही समझ में आएगी। तो आज जो हमारा सबक होगा वो होगा मुरक्कबे तौसीफ़ी की मिसालें। मुरक्कबे तौसीफ़ी की मिसालें। इससे पहले हम मुरक्कबे तौसीफ़ी की तारीफ़ात दे चुके हैं और मुरक्कबे तौसीफ़ी के क़वाइद बयान कर चुके हैं। अब उसकी कुछ मिसालें लाएंगे, दूसरे अल्फाज में उसके मश्क कह लीजिए, मुरक्कबे तौसीफ़ी की मश्क। ठीक है, तो मिसालें कह लें या फिर उसकी मश्क कह लें। मुरक्कबे तौसीफ़ी की मिसालें या मश्क। मुरक्कबे मुरक्कबे तौसीफ़ी मुरक्कबे तौसीफ़ी की मश्क। मुरक्कबे तौसीफ़ी की मश्क। ठीक है, तो आज हमारे सबक में मुरक्कबे तौसीफ़ी की मश्क होगी। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी में असल जो बहस होती है वो सिफत से ही होती है। तो और सिफत की दो किस्में हैं। नंबर एक सिफत हकीकी, नंबर दो सिफत सबबी। सिफत हकीकी और सिफत सबबी। तो हम जो मश्क करेंगे उससे पहले चंद अल्फाज हमारे याद होने ज़रूरी हैं, इसलिए हम 2-3 लफ्ज़ों का तर्जमा लिख देते हैं। जैसे क़दीमतुन, क्या? क़दीमतुन। क़दीमतुन इसके माने पुराना। क़दीमतुन के माने पुराना। ठीक है, पुराना। जदीदतुन। जदीदतुन, क्या? जदीदतुन इसके माने नया। इसी तरह सगीरतुन। सगीरतुन इसके माने छोटा। इसके माने छोटा। इस तरह और भी अल्फाज आ सकते हैं, लेकिन चूंकि फिलहाल हमें कुछ मिसालें समझनी है, उन मिसालों में हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप मिसाल लें। अगर सिफत सिफत हकीकी हो तो उसमें तो 4 चीज़ों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। 4 चीज़ें क्या है? नंबर एक, अगर मौसूफ पर ज़बर हो तो सिफत पर भी ज़बर। अगर मौसूफ पर ज़ेर हो तो सिफत पर भी ज़ेर। अगर मौसूफ पर पेश हो तो सिफत पर भी पेश। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा गया है रफा नसब जर। एक बात। दूसरी बात, अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा। अगर मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा। अब जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मारिफा और नकीरा क्या होता है। तो फिलहाल तो समझने के लिए इतना आप जहन में रखें कि मारिफा मुतय्यन को कहते हैं और नकीरा गैर मुतय्यन को कहते हैं। और इसकी एक एक मिसाल भी लें। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिफा है, मेरा और आपका नाम मारिफा है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ कहें रजुलुन, क्या? रजुलुन, जैसे मेरा नाम अबुल हसन, या कहें मोहम्मद हुसैन, तो हुसैन ये मारिफा है। ठीक है, चूंकि मुतय्यन है। और मैं कहूँ रजुलुन, एक शख्स, एक आदमी, तो ये नकीरा है। तो फिलहाल मैंने बताया आपको, असल बहस को ध्यान में रखना। फिलहाल मैंने मारिफा और नकीरा की एक छोटी सी मिसाल बताई और पहचान बताई। बाकी मारिफा और नकीरा के ही सबक में उसको हम असल समझाएंगे। तो दोबारा पीछे लौट करके आए। मौसूफ और सिफत में 4 चीजों में मुताबकत मुवाफकत जरूरी है। पहली चीज बताई थी हमने, क्या? कि रफा नसब जर, यानी जबर जेर पेश जैसा मौसूफ पर होगा ऐसा ही सिफत पर होगा। नंबर दो में है मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकीरा, अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, और अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा। तो मारिफा और नकीरा दोनों का एतबार होगा मौसूफ और सिफत में। समझ में आया? नंबर तीन पर आता है इफराद, तस्निया, जमा। क्या मतलब?
अगर मौसूफ वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद, अगर मौसूफ तस्निया होगा तो सिफत भी तस्निया, अगर मौसूफ जमा होगा तो सिफत भी जमा होगी। ठीक है। और चूंकि वाहिद तस्निया जमा, अब आपने चूंकि ये भी नहीं पहचाना होगा कि वाहिद कैसे बनता है, तस्निया कैसे और जमा कैसे बनती है, तो इसका भी मुस्तकिल आगे बयान आने वाला है। फिलहाल बस आप जहन में रखेंगे, चूंकि जो सबक समझना है हमको उसी के मुतालिक बातें हम अगर रखेंगे तो सबक समझ में आएगा, और अगर दूसरी बहस में चले जाएंगे तो असल सबक भी हमारा छूट जाएगा और खत्म हो जाएगा और जहन से निकल जाएगा। तो इसलिए तीसरी चीज है कि मौसूफ अगर वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ अगर तस्निया तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ अगर जमा तो सिफत भी जमा। नंबर चार है तज़कीर व तानीस, मतलब अगर मौसूफ मुज़क्कर तो सिफत भी मुज़क्कर, अगर मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस। मुअन्नस और मुज़क्कर को तो आप जानते हैं अच्छे से। तो बहरहाल ये चार चीजें ऐसी हैं कि सिफत हकीकी में इन चारों चीजों का पाया जाना जरूरी है, मतलब जैसा मौसूफ होगा इन चारों में ऐसी ही सिफत होगी इन चारों में। अब इसकी एक मिसाल लेकर हम समझाएंगे। मिसाल के तौर पर हम कहें अल मदरसतुल कदीमा, क्या? अल मदरसा, अल मदरसतुल कदीमा, अल मदरसतुल कदीमा। देखिए अभी हमने आपको समझाया था कि कदीमतुन के माने पुराना, और मदरसा को तो आप जानते हैं, तो क्या तर्जुमा? पुराना मदरसा, पुराना मदरसा। तो देखिए सबसे पहली चीज थी क्या कि मौसूफ पर अगर मौसूफ रफा नसब जर में सिफत के मुवाफिक होगा, तो देखिए मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर भी हम पेश लाएंगे, मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर भी पेश लाएंगे। तो नंबर दो पे क्या था? मारिफा और नकीरा। तो देखिए जो मदरसा है मारिफा है, तो इसकी जो सिफत है वो भी मारिफा है। अब आप वही सवाल पैदा होगा कि मारिफा कैसे है? तो देखिए मुतअय्यन अलिफ लाम लगाने से, किसी भी इसम पर अलिफ लाम लगाने से वो मारिफा बन जाता है। ठीक है। बाकी हम बार बार कह रहे हैं कि मारिफा और नकीरा के बयान को हम वही पढ़ाएंगे जहां वो आएगा। फिलहाल आप बस जहन में रखें कि दूसरी बात यानी मारिफा मदरसा है तो हमारी जो सिफत है वो भी मारिफा है। तीसरी बात थी इफराद तस्निया जमा, यानी वाहिद तस्निया और जमा में मुताबकत हो। तो देखिए मदरसा क्या है? वाहिद है, एक मदरसा। ठीक है ना, मदरसा वाहिद है, तो कदीमा भी उसकी जो सिफत है वो भी वाहिद है। ठीक है। चूंकि जमा नहीं है, मदरसे की जमा आती है मदारिस और तस्निया आती है मदरसतानी, मदरसे की जमा मदारिस और तस्निया आती है मदरसतानी। तो ना तो मदरसतानी है ना मदारिस है, यानी वाहिद है। तो जब ये वाहिद है तो इसकी जो सिफत है वो भी वाहिद आई। कदीम वाहिद है, कुदामा जमा है, तो बहरहाल कदीम लेकर आए तो तीसरी चीज में भी सिफत मौसूफ के मुवाफिक हुई। नंबर 4 तज़कीर और तानीस, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस होने में भी दोनों एक जैसे हो और एक दूसरे के मुवाफिक हो, यानी सिफत ये इसके मुवाफिक हो। तो देखिए मदरसा मुअन्नस है, हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि मुअन्नस का अलामत तानीस 4 होती है और उसमें हम पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जहन में रखें जिस इसम के आखिर में गोलता होती है उमूमन वो क्या होती है? मुअन्नस होती है। तो मदरसा मुअन्नस है चूंकि इसमें गोलता है, तो इसकी जो सिफत है अलकदीमा, यहाँ भी गोलता है, ये भी मुअन्नस है। तो मौसूफ चूंकि मुअन्नस था इसलिए सिफत भी मुअन्नस आ गई। तो इसमें हमने एक मिसाल देकर अच्छे से समझाया। अब बहुत सारी मिसाल लेंगे और समझ में आते चला जाएगा। हम कह सकते हैं जैसे यहाँ तो हमने कदीम लाए, इसी को जदीदा कह दें आप, क्या? अल मदरसतुल जदीदा, क्या? नया मदरसा। आप इसे कह दें अल हुजरतुल जदीदतु, क्या? नया नया कमरा, नया कमरा। आप इसी को कह सकते हैं अल मरअतुस सगीरा, सगीरतु। एराब लगाकर पढ़ाएंगे हम ताकि समझ में आ जाए, एराब लगाकर पढ़ाएंगे ताकि समझ में आ जाए। तो अल मरअतुस सगीरतु, छोटी औरत, छोटी औरत। तो बहरहाल आप देखें कि चारों की चारों चीजों में जैसा मौसूफ था ऐसी ही हम सिफत लेकर आ रहे हैं। और जो हमने पहले सबक पढ़ाया था उसमें लिखा था रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। तो देखिए रजुलुन पर पेश था
सिफत पर भी पेश आ गया, नंबर 1। नंबर 2, रजुलुन चूंकि नकीरा है तो सिफत भी सालिहुन नकीरा है। मैंने बताया ना कि किसी भी इसम पर अलिफ लाम लगाएंगे तो मारिफा बन जाता है, और तनवीन लेकर आएंगे तो वो नकीरा बन जाता है। तो रजुलुन क्या है, तनवीन आ रही है तो ये क्या बन गया, नकीरा। तो इसकी जो सिफत है सालिहुन, उस पर भी तनवीन आ रही है तो वो भी क्या बन गई, नकीरा। तो जैसा मौसूफ था ऐसी हम सिफत लेकर आ गए, तो दोनों की दोनों में मुताबिकत पाई गई। अगर इसी मिसाल को हम कहें अर्रजुलु सालिहु, अर्रजुलु सालिहु, तो कह सकते हैं, क्यों, इसलिए कि रजुलु, अर्रजुलु पर अलिफ लाम लाने की वजह से वो मारिफा बन गया, तो अब सिफत जो होगी उस पर भी अलिफ लाम लाएंगे। चूंकि यहाँ पर हम अर्रजुलु को क्या लेकर आए, मारिफा लेकर आए, तो सिफत को भी मारिफा लेकर आएंगे अलिफ लाम के साथ, अर्रजुलु सालिहु। ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी, वाहिद तस्निया जमा। तो देखिए अर्रजुल वाहिद है, तो इसकी जो सिफत है, क्या, अस्सालिह, वो भी वाहिद है। चौथी बात क्या थी, चौथी बात थी कि मुदक्कर और मुअन्नस होने में, अर्रजुल मुदक्कर है तो इसकी जो सिफत है वो भी क्या लाए हम, मुदक्कर लेकर आए। तो बहरहाल ये तो सिफत हकीकी थी। अब सिफत सबबी की तरफ लौटें, चूंकि एम मंसूर साहब ने हमसे दरखास्त की थी कमेंट करके कि सिफत सबबी दोबारा समझा दिया जाए तो बेहतर होगा। अगरचे उन्होंने लिखा है सिफत नसबी, नसबी नहीं है वो सिफत सबबी है। तो सिफत सबबी समझें। बिल्कुल जो दो चीजें हैं, क्या, सबसे पहले क्या है, रफा नसब जर, और दूसरा क्या है, तारीफ और तनकीर। तो पहले नंबर की जो दो शर्तें हैं, रफा नसब जर में से कोई एक, ऐसे ही तारीफ और तनकीर में से कोई एक, इन दो शर्तों में तो सिफत मौसूफ के मुवाफिक होगी, सिफत मौसूफ के मुवाफिक होगी। बाकी की जो दो शर्तें हैं उनको आप समझ लें। बाकी की दो शर्तें क्या है, पहली शर्त है इफराद तस्निया जमा। तो ये जो इफराद तस्निया जमा है इसमें मुतय्यन है, सिफत को हमेशा मुफरद लाएंगे, सिफत सबबी में सिफत को हमेशा मुफरद लाएंगे, राइट। दूसरी बात, चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त है मारिफा, चौथी शर्त है मुदक्कर और मुअन्नस, चौथी शर्त है मुदक्कर और मुअन्नस, जिसको इन्होंने कहा है क्या, तज़कीर व तानीस। तो चौथी शर्त में ये जो सिफत लाएंगे हम, ये सिफत मुतअल्लिक़ मतबू के मुवाफिक होगी। तो पहले हम मुतअल्लिक़ मतबू को समझे कि ये क्या होता है। एक दो मिसाल लेंगे तब समझ में आएगा। हम मिसाल लेंगे, मदरसतिन सगीरिन फिनाउहा, मदरसतिन सगीरिन फिनाउहा। तो आप देखिए, पहले मैं लिख देता हूं, मदरसतिन सगीरिन, आना चाहिए तो सगीरतिन, लेकिन हम क्या ला रहे हैं, सगीरिन। क्यों, उसी को समझाएंगे। चूंकि मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया उसको समझाएंगे। फिनाउहा, फिनाउहा, फिनाउहा। अब देखिए आप, दरअसल इसमें मौसूफ तो ये है, सिफत ये है, और ये जो फिना है ये मुतअल्लिक़ मतबू है, ये मुतअल्लिक़ मतबू है, मुतअल्लिक़ मतबू। तो मदरसतिन सगीरिन फिनाउहा, इसमें मदरसतिन मौसूफ है, सगीरिन सिफत है, और फिनाउहा ये मुतअल्लिक़ मतबू है, मुतअल्लिक़ मतबू है। तो अब आप ये देखिए कि इन दो चीजों में, यानी रफा नसब जर में तो दोनों बराबर होंगे, रफा नसब जर, इस पर क्या था जेर, तो इस पर भी जेर आएगा, मदरसतिन सगीरिन। दूसरी बात क्या थी, मारिफा और नकीरा, मारिफा और नकीरा। तो देखिए ये नकीरा है तो सगीरिन भी नकीरा आ गया, ये नकीरा है तो सगीरिन भी नकीरा आ गया। तो इन दोनों में तो दोनों बराबर है। अलबत्ता ये जो है तीसरी चीज, जो मुताल्लिक़ मतबू है, ये हमेशा क्या, सिफत जो है इसकी वजह से हमेशा क्या रहेगी, मुफरद रहेगी। ठीक है। जो चौथी बात थी वो पहले आएगी कि सिफत हमेशा मुफरद रहेगी, कभी भी इसको तस्निया या जमा नहीं लेकर आएंगे। और चौथी बात क्या थी, जिसको तीसरे नंबर पर लिखा गया है, क्या बात थी, तज़कीर और तानीस। तो चौथी बात में यानी तज़कीर और तानीस में हमें क्या करना है, तज़कीर और तानीस में ये सिफत के ये जो है सिफत के मुवाफिक होगा। कैसे, आप देखिए, सगीरिन क्या है, मुदक्कर है, ठीक है, सगीरिन क्या है, मुदक्कर है। तो ये फिना, ये भी हम मुदक्कर लेकर आए, सगीरिन चूंकि मुदक्कर है इसलिए फिना ये भी मुदक्कर लेकर आए। ठीक है, दोबारा समझेंगे,
जो शुरू की दो शर्तें हैं यानी रफा नसब जर, उसमें मौसूफ पर जेर है तो सिफत पर भी जेर है, एक बात। जो दूसरी शर्त है, क्या दूसरी शर्त है कि मारिफा और नकीरा में दोनों बराबर हो। तो देखिए मदरसतिन नकीरा है तो सगीरिन सिफत भी हम नकीरा ले आए, दो बातों में तो ये दोनों कॉमन है, बराबर है। अलबत्ता जो दो शर्तें हैं उसमें अलग अलग होगा। क्या? जो तीसरी शर्त थी, तीसरी शर्त ये थी कि इफराद तथनिया जमा में सिफत मौसूफ के मुवाफिक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये सिफत हमेशा वाहिद ही होगी, कभी भी तथनिया जमा नहीं होगी। तो सगीरिन वाहिद आ गया, ठीक है, ठीक है। अब चौथी शर्त है तज़कीर और तानीफ। तो तज़कीर और तानीफ में ये मुताल्लिक़ मतबू के मुवाफिक होगी। क्या मुताल्लिक़ मतबू क्या है? फिना। तो फिना चूंकि मुज़क्कर है तो सगीरिन भी मुज़क्कर लेकर आएंगे। अगर खुदा ना खास्ता फिना मुअन्नस होता तो सगीरिन भी हम मुअन्नस लेकर आते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब सिफत सबबी की और दो चार मिसालें हम देते हैं, मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें कि तिलमीदिन सगीरतिन मदरसतुहु, क्या मिसाल है? तिलमीदिन सगीरतिन मदरसतुहु, क्या तर्जमा? एक ऐसा तालिब इल्म जिसका मदरसा छोटा है, एक ऐसा तालिब इल्म जिसका मदरसा छोटा है। तो देखिए तिलमीदिन तो है मौसूफ, राइट, और सगीरतिन यह है सिफत। तो दो चीजों में दोनों बराबर है। कहे में तिलमीदिन क्या था? तिलमीदिन क्या था? चूंकि उस पर दो जेर थे इसलिए हम सिफत पर भी दो जेर ले आए, सगीरतिन हमने कह दिया। एक बात में दोनों बराबर है। दूसरी बात है मारिफा और नकीरा। तो दूसरी बात में भी दोनों बराबर है। कैसे? तिलमीदिन चूंकि नकीरा है तो सगीरतिन ये भी नकीरा है। तो दो बात में तो दोनों के दोनों बराबर है, मतलब सिफत मौसूफ के मुवाफिक है। लेकिन दो बात में सिफत मौसूफ के मुवाफिक नहीं बल्कि उसका ताल्लुक अलहदा है। क्या? तीसरी बात यह है कि इफराद तथनिया जमा में क्या होता है? हमेशा सिफत सबबी में ये जो सिफत होगी वो वाहिद होगी, हमेशा वाहिद होगी यानी मुफरद होगी। इसलिए सगीरतिन मुफरद है, बिल्कुल राइट। चौथी बात ये थी कि तज़कीर और तानीफ, क्या? तज़कीर और तानीफ में मुताल्लिक़ मतबू के मुवाफिक होगी। और मुताल्लिक़ मतबू क्या है? मदरसा। क्या है? मुताल्लिक़ मतबू है मदरसा। तो मदरसा चूंकि मुअन्नस है तो इसकी सिफत सगीरतिन ये हम मुअन्नस लेकर आए, ठीक है। समझ में आ गया? अगर ये समझ में ना आया तो बार बार आखिर से 2-3-4-5 मिनट की वीडियो बार बार देखें, इंशाअल्लाह सिफत सबबी आपके समझ में आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।